हेलो क्लास। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में और कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में। तो देखिए, पहला चैप्टर जो बात कर रहे हैं अपन कंप्यूटर का परिचय और उससे संबंधित सारी बातें रिकवर करेंगे इस वीडियोस के अंदर। तो देखिए, कंप्यूटर का डायग्राम मोस्टली हर कैंडिडेट इस तरीके से देखता है कि जैसे ही दिमाग में कंप्यूटर वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है भाई, ये डायग्राम सामने आता है। और अगर ये डायग्राम सामने आ रहा है तो इसका मतलब हम रॉन्ग है, मतलब ये कंप्यूटर नहीं है। कारण कंप्यूटर एक मशीनों की प्रजाति है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन्स की प्रजाति है। मशीन की प्रजाति की बात करें तो कैलकुलेटर भी क्या है? कंप्यूटर से लेकर के एटीएम मशीन, बीपी चेक करने का मशीन, कैलकुलेटर से लेकर के और उसके बाद आज लैपटॉप और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी मशीनें बन रही है, सीबीसी मशीन जैसे कह रहे हैं आजकल मेडिसिन लाइन में यूज हो रही है, तो जितनी मशीनें बन रही है सबके सब क्या कहला रही है भाई? कंप्यूटर कहला रही है। तो इन सभी पार्ट्स के बारे में अपन जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट, इक्विपमेंट यानी जो काम के हैं और हम उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अपन बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। सभी कैंडिडेट अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग इसको राइट करते रहेंगे, लेकिन अभी एक बार नहीं, इस वीडियो के अंदर नहीं, बाद के इसके बाद अपन पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस पोर्शन का क्या नाम है बात बता देंगे। अधिकांशतः लोग इस पोर्शन को क्या मान के चलते हैं? कंप्यूटर मान के चलते हैं, लेकिन नहीं है। इसका क्या नाम है पूरे का? बताइए भाई। मॉनिटर नाम है इसका। मॉनिटर का ही दूसरा नाम क्या है? वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब होता है दृश्य, डिस्प्ले मतलब दिखाने वाली, यूनिट मतलब होता है युक्ति, यानी दृश्य दिखाने वाली युक्ति। क्या कह सकते हैं? टीवी भी क्या हो सकता है? मॉनिटर हो सकता है ना, टीवी भी मॉनिटर हो रहा है। आजकल जो एलसीडी एलईडी आ रही है वो भी कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में काम कर सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, और इस पोर्शन को क्या कहते हैं भाई? सीपीयू नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, इसे सीपीयू नहीं कहेंगे। फिर क्या कहेंगे इसे? ध्यान रखना, सीपीयू इसे नहीं कहेंगे। सीपीयू छोटी सी चिप होती है, कंप्यूटर का ब्रेन जो इसके अंदर यूज होता है, इसलिए इसका, हाँ, मदरबोर्ड पे लगता है, इसलिए इसका नाम रखा गया, लेकिन है नहीं ये। क्या है फिर? सिस्टम यूनिट कहेंगे। बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ, ध्यान रखना, सिस्टम यूनिट, या इसे खाली है तो क्या कह देंगे? कैबिनेट कह देंगे। क्या कह देंगे भाई? खाली है तो इसे कैबिनेट कह देंगे। और इस पोर्शन को क्या कहेंगे? कीबोर्ड। हिंदी में कीबोर्ड को क्या कहते हैं भाई? कुंजी पटल। क्या कहते हैं? कुंजी पटल कहते हैं। और इस पोर्शन को क्या कहते हैं? माउस। इसका नाम माउस क्यों है? वास्तव में माउस है क्या? माउस का मतलब तो क्या होता है? चूहा। ये नहीं है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका रियल नेम क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और इस पॉइंटिंग डिवाइस में से हम कहें तो ये माउस की आकृति के कारण होने के कारण इसको क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। इसके जैसा लग रहा है तो हमारे लिए इजी जो नेम है वो हम क्या कह रहे हैं? माउस कह देते हैं। और इसमें कितने बटन होते हैं? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। इसकी सारी प्रक्रियाएं अपने माउस के चैप्टर में कर लेंगे नेक्स्ट में, कि माउस में डबल क्लिक क्या है, सिंगल क्लिक क्या है, ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, वो सब करेंगे। और उसके बाद देखिए, इस मॉनिटर पे बात आते हैं। मॉनिटर जो है उसकी पट्टी क्या कहलाती है? यहाँ पे टास्क बार कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? टास्क बार। ये सिंबल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? आइकन्स। कितने प्रकार के आइकन्स होते हैं पता नहीं, सिर्फ यहाँ तक ये पता होता है कि आइकन है और स्क्रीन पे दिखाई देने, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देने वाला छोटा सिंबल क्या कहलाता है? आइकन कहलाता है। लेकिन आइकन कितने प्रकार के हमें नहीं पता। आइकन जो है वो अभी डिस्क्राइब में बताएंगे। इसमें सिस्टम आइकन, प्रोग्राम आइकन, फोल्डर आइकन, शॉर्टकट आइकन, सभी आइकन्स के बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? ये क्या है? माउस पॉइंटर। नहीं, क्या है भाई? माउस पॉइंटर। कर्सर नहीं है ये। कर्सर क्या होता है भाई? पॉइंटर कंट्रोल कौन करता है? माउस। कर्सर कंट्रोल कौन करता है? कीबोर्ड। आप कोई टेक्स्ट या नोटपैड में कुछ लिख रहे हैं, लिखते समय जो एक ब्लिंक करता हुआ सिंबल आता है, डंडा छोटा सा, है ना, उसे कर्सर कहते हैं, इसे कर्सर नहीं कहते। पीछे देखो खाली जगह पड़ी है, इसे क्या कहेंगे भाई? डेस्कटॉप। क्या होता है? डेस्कटॉप। मैंने ये चित्र बनाया है तो ये कंप्यूटर मानते हैं, लेकिन इसको कंप्यूटर नहीं कहना। मैंने आपको बताया था, क्योंकि कंप्यूटर कैलकुलेटर भी है और लैपटॉप भी है, पाम टॉप भी है, सभी चीजें ये कंप्यूटर कहलाती है। इसे आप डेस्कटॉप कह सकते हैं। डेस्क का मतलब क्या होता है? मेज, और टॉप मतलब ऊपर। ऐसा कंप्यूटर या ऐसी मशीन जो मेज पे रख के चलाएं उसे क्या कहेंगे?
डेस्कटॉप। ऐसी मशीन जो लैपटॉप, लैप का मतलब क्या होता है? गोदी, गोद में रख के चलाएं उसे क्या कहेंगे? लैपटॉप। हथेली में रख के चलाएं उसे क्या कहेंगे? पाम टॉप। समझ में आई बात ना? इस तरीके से वर्क करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? लैपटॉप, पाम टॉप, डेस्कटॉप। मैंने बता दिया, वो सभी इसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा परिचय था कंप्यूटर का, और किसने बनाया, कैसे करा, इसका सिर्फ परिचय तो क्या है, अभी तो डेफिनेशन नहीं हुई, चलेंगे आगे, लेकिन उसके बाद आगे बात करते हैं इसके। देखिए ये सिस्टम कहां से आया और किसने कैसे बनाया। तो दोस्तों देखिए, कंप्यूटर कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है कि एकदम से किसी ने, झाड़ फूक वाले ने ले। हाँ जी, तो देखिए अपन बात अभी देखा था कि कंप्यूटर का डायग्राम और किसने बनाया था। कंप्यूटर पर्टिकुलर पार्ट ऐसा नहीं है कि जिसने किसी ने कोई बंदा आया, उसने झाड़ फूक से कुछ किया और कंप्यूटर बन गया। नहीं, हजारों सालों का आविष्कार है, और धीरे धीरे प्रयास करते हुए आज इस स्टेज तक कंप्यूटर पहुंचा है। एकदम से नहीं पहुंचा, हजारों सालों से। तो देखिए, सबसे पहले गणना करने के लिए किसको काम में लिया गया था? एबेकस नाम का यंत्र यूज काम में लिया गया था। कंप्यूटर का बनाने, कंप्यूटर जो बनाया वर्तमान में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसी बनाने वाले ने क्या उद्देश्य बनाने, क्या उद्देश्य लिया होगा भाई? गणना करने के लिए। मनुष्य ऐसे कंप्यूटर नहीं बनाता, ये एक मतलब एक नई आविष्कार जरूरत पड़ी तो बंदे ने एक मशीन बना दी। आपने देखा होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहावत सुनी है क्या आपने? लगभग ये मान ले आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले ये कंप्यूटर, ये मशीन कुछ नहीं था। मोबाइल, लैपटॉप था क्या? नहीं था। क्या हुआ कि मनुष्य को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, वो कोई ना कोई नया सहारा लेता है या आविष्कार करता है। अब आपको ये बोल दे कि हाथ में एक वो क्या लेके, बुड्ढे वाला खुंडा, वो लेके और बाजार में ऐसे चलो, आप चलोगे क्या? नहीं चलेंगे। कारण क्या है? नंबर एक बात यह है कि हमें जरूरत नहीं है। नंबर एक बात क्या है? हमें जरूरत नहीं है। नंबर दो बात, शर्म भी आती है। भगवान ना करे कल आपकी टांग टूट जाए, तो बड़े शौक से वो 4 टांग वाला लेके या होके लेके आराम से चलेंगे। तो जैसे हमें आवश्यकता पड़ी, हम तुरंत सहारा ले रहे। वैसे ही आपके पास स्पेक्स देख लो, चश्मा। अगर कोई चश्मा लगी हुई है आपको, या मान लो सिंपल पर्सन है, उसको जब तक आई साइड वीक नहीं होती तब तक हमें जरूरत है क्या चश्मा की? नहीं है। जैसे ही लगी, हमने तुरंत चश्मा को अडॉप्ट कर लिया। वैसे ही 2 और 2 कितने होते हैं? 10 और 10 20 और 20 399 गुणा 399 क्या हो गया? कैलकुलेशन का स्तर बढ़ते ही माइंड ने काम करना बंद कर दिया। वो कहता कि हमें कोई चीज की सहायता चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कोई चीज की सहायता, हेल्प चाहिए। तब उसने क्या किया? कॉपी और पेज का सहारा लिया। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया मान लो 399 इंटू 399, ठीक है। इसको वो क्या करेगा? कॉपी पेज पे हल करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे करेगा, फिर इसको इससे करेगा और उनको सबको जोड़ देगा। ऐसे ही तो करते थे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने का नया तरीका आया। इस तरीके को क्या कहते थे? एल्गोरिथम। क्या कहते थे भाई? एल्गोरिथम। अब देखिए, पहले कैलकुलेशन के पास कुछ नहीं था, एबेकस नाम का यंत्र आया, फिर उन्होंने एल्गोरिथम निकाला, फिर फ्लो चार्ट निकाला, फिर प्रोग्राम बनाया। ऐसे करते 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 वर्तमान पोजीशन तक, कैलकुलेटर तक पहुंचे। अगर मान लीजिए यही कामयाब हो जाता तो आज तक कैसे पहुंचते भाई? किसी कीमत में नहीं पहुंच सकते थे। तो ये था। तो हमें इस बात से क्या पता चला कि कंप्यूटर का वास्तविक उद्देश्य, पहले जो प्राथमिक उद्देश्य था वो क्या था? कैलकुलेशन करना था। आपको पता तो आज भी बड़े बड़े कंप्यूटर बन रहे हैं या सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, तो उसमें क्या नोट किया जाता है? क्या नोट किया जाता है भाई? एक ही बात नोट की जाती है कि इसकी गणना इतने ट्रिलियन है, इतने मिलियन है, इतने मिलियन गणना 1 सेकंड में कर सकता है। यानी उसका आधार आज भी क्या रखा हुआ है? गणना करना। लेकिन दूसरा जो आधार कंप्यूटर का बन गया अब, वो है डेटा सेविंग की। क्या? डेटा सेव करने का काम है। बैंक है, जितने भी डीबीएमएस एसक्यूएल सर्वर है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स में आप अपनी फेसबुक आईडी, यूट्यूब या बना रहे हो, उसका डेटा कहाँ रखा जा रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एक सर्वर बना रखा है, उस पर डेटा आपका सेव हो रहा है ना। अभी इस क्लास में आगे और पढ़ेंगे डेटा और बिग डेटा क्या है, बात करेंगे। देखिए, तो कैलकुलेशन से वर्ड निकल के आया, तो कंप्यूटर नाम क्यों पड़ा, बात कर रहे हैं। तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर वर्ड से लिया गया। किससे लिया गया है? जिसका मतलब क्या होता है भाई? देखिए, इस मशीन का काम क्या था? इसलिए इसका नाम क्या रखा? गणना। और वहां पे क्या मतलब जो लैटिन यानी चाइना के मेसोपोटामिया शहर में इसका आविष्कार किया गया। तो वहां पे इस मतलब कंप्यूटर को या गणना करने को क्या कहते थे?
कंप्यूटर कहते थे। क्या कहते थे? तो उसका मीनिंग क्या था वहां पे? और उसी से उठा करके हम लोगों ने इंग्लिश क्या लिया? कंप्यूटर लिया। और कंप्यूटर का मीनिंग क्या है? गणना करने वाला, या हम कह सकते हैं, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक यंत्र कहते हैं। ठीक है, ये सारा तामझाम, ये सारा सिस्टम किसने बनाया भाई? इसमें देखिए कुछ सिस्टम बनाया गया है। पहला कंप्यूटर का जो जनक है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर तो किसे कहते हैं? बेबेज को कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। क्यों कहते हैं? यहां तक पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन क्यों कहते हैं? कहते हैं बड़ी गाड़ी फेल हो जाती है। इसने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी का जो सबसे ज्यादा भूमिका, सबसे ज्यादा जो जीवन है, वो किसमें लगा दिया था? उसने कंप्यूटर बनाने में लगा दिया था। कंप्यूटर बनानी है तो एक सीरीज है, कंप्यूटर एकदम से नहीं बना, वो तो विकास है हजारों सालों का। तो चार्ल्स वेबर ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी, इसलिए इसको कंप्यूटर का जनक कहते हैं। लेकिन अगर बात करें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की, तो कौन है भाई? जोहन वॉन। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? जॉन वॉन न्यूमन। इसे मॉडर्न कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर काम क्या करता है? कुछ इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग का जो सिद्धांत दिया था, नोट कर लेना आप, प्रोसेसिंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमन ने, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिंग। यानी उसने ये बोला था कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग भी हो सकती है, प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसर जो निकला वो इसी की देन थी। वर्तमान में जो प्रोसेसर चल रहा है कंप्यूटर में, सीपीयू जिसे आप कह रहे हैं, वो इसी की देन थी, जॉन वॉन न्यूमन ने। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? जॉन वॉन न्यूमन को कहते हैं। उसके बाद इसका साथी और था एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर विज्ञान का जनक। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर बन गया। अब उसने ये सोचा इस विषय को, इस जो कंप्यूटर है, इस पे कुछ स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जाए, और इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। तो इन दोनों को आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है। अगर पेपर में आए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो कौन है? जॉन वॉन न्यूमन, और दूसरा कौन है? एलन ट्यूरिंग। प्रोसेसिंग का सिद्धांत किसने दिया था? कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को। समझ में आई बात? ये हो गया हमारा कंप्यूटर का परिचय। अब देखिएगा, सिंपली भाषा में और बता देता हूं। जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, उसका कभी पूरा नाम नहीं होता। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणना करने वाला यंत्र। तो इसका फिर गणना करने वाला यंत्र है। तो इसको समझें कैसे? समझाने के लिए होता नहीं है फुल फॉर्म, कंप्यूटर शब्द का पूरा नाम होता नहीं है। साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने आपको समझाने के लिए, या मान लो जो टीचर्स लोग हैं, उन्होंने समझाने के लिए इसको एक प्रकार का फुल फॉर्म दिया है, ताकि बच्चे इजीली समझ जाएं कि वास्तव में कंप्यूटर है क्या। तो देखिए, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर का। सिर्फ आपको समझाने के लिए, डेफिनेशन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कुछ होता नहीं है। COMPUTER। सी से होता है कॉमनली या कमांड, ओ से होता है ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पर्टिकुलर, यूज टू, ट्रेड, ट्रेनिंग, एजुकेशन, और कई जगह टेक्नोलॉजी भी लिखा जाता है, और रिसर्च। क्या मतलब है? देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सामान्य रूप से आदेश पर चलने वाली कोई भी मशीन, इसने कहीं कहा है क्या
कि एक टीवी जैसा होगा, एक कीबोर्ड लगा होगा, कहीं मतलब नहीं है। पहला कंप्यूटर की गणना करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? कैलकुलेटर था, ध्यान रखना। कौन सा था? उसमें कहीं मॉनिटर और ये सीपीयू कहीं नहीं है। ये तो आविष्कारक होकर कैसा लग रहा है, ध्यान रखना। ये कह रहा है कि सामान्य रूप से आदेश पर, कॉमनली मतलब सामान्य रूप से, कमांड का मतलब क्या होता है? आदेश। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? चलना या चलाना। मशीन कोई भी यूनिट युक्ति, यानी क्या कह रहे हैं, सामान्य रूप से आदेश पर चलने वाली कोई भी मशीन जो विशेष रूप से उपयोग में आती है। यूज टू मतलब उपयोग में आती है कहां पे? ट्रेड यानी व्यापार, सॉरी मैंने ये लिखना था, ट्रेड, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देने में, टेक्नोलॉजी नई टेक्निक बनाने में, एजुकेशन यानी ई से क्या है? एजुकेशन, शिक्षा देने में, और रिसर्च खोज करने में। यानी ये क्या कह रहा है सिंपली कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो आदेश पर चलती है और कहां का यूज हो सकती है? व्यापार में, ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण देने में, एजुकेशन देने में और खोज करने में यूज हो सकती है। वो सारी की सारी मशीनें क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। इसलिए कहीं नहीं कहा कि कंप्यूटर ये है। समझ में आई बात क्या? फिर वास्तव में कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर क्या है? क्या है भाई, बता दो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पंखा भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर के सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लेकिन क्या काम करती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये इनपुट के रूप में डेटा लेती है। इनपुट के रूप में डाटा लेती है। डेटा लेती है। इनपुट के रूप में क्या लेती है भाई? डेटा लेती है। समझ में आई बात? और क्या करती है उसके बाद? प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में डाटा लेती है। परिणाम देती है, या हम कह सकते हैं सूचना देती है। सूचना कैसे काम करती है? मान लीजिए ये कोई भी एनिमल मशीन है, हमें नहीं पता क्या है, तो क्या करेगी? इनपुट, इन मतलब अंदर, पुट मतलब भरती है, अंदर लेके जाती है और फिर क्या करती है? ये प्रोसेस करती है और फिर क्या करती है? आउटपुट देती है। ऐसा काम करने वाली मशीन क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। इजीली बताता हूं, इनपुट के रूप में डेटा लेती है। ये डेटा क्या बला है ये समझना है पहले तो। देखिए ये कह रहा है इनपुट के रूप में ले जाती है, फिर प्रोसेस करती है, फिर आउटपुट देती है। किसको लेके जाती है? किस पे प्रोसेस करती है? किसको आउटपुट देती है? डेटा को। डेटा को सिंपल भाषा में हम कहें तो यूजर द्वारा टाइप किए जाने वाले आंकड़े, इंग्लिश में कहें तो रॉ फैक्ट एंटिटीज, रॉ फैक्ट एंटिटीज या कच्चे तथ्य। आप कुछ भी कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर की भाषा में क्या है? वो डेटा है। इसके अलावा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, फोटो क्लिक कर रहे हैं, सब कंप्यूटर की भाषा में क्या है? डेटा है। वो उन सब चीजों को, थिंग्स को अंदर लेता है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। समझ में आई बात? ऐसा करने वाला देखो इनपुट के रूप में डेटा लेती है, फिर क्या करती है? प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में हमें क्या देती है? सूचना देती है, परिणाम देती है। वो मशीन क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। समझ में आई बात? इजी समझने के लिए डेटा की डेफिनेशन बताई थी मैंने। डेटा यानी कच्चे तथ्य, हम कह सकते हैं टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज आदि। ये सब के सब क्या है? डेटा है। इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा? रॉ फैक्ट एंटिटीज। ये सब क्या कहलाते हैं? डेटाज कहलाते हैं। समझ में आई क्या बात आपके? ठीक है, इजीली समझा रहा हूं भी। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला, क्या नाम आपका? हिना को मैंने बोला कि 20 और 25 कितने होते हैं? 45। मैंने इसको बोला 20 और 25, ये इसके लिए डेटा हुआ।
क्या हुआ? डेटा। मैंने बोला कितने होते हैं, तो इसको मैंने आदेश दिया, आदेश देते इसने सुना और प्रोसेसिंग किया और आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिया। यानी क्या किया इसने? इनपुट लिया, फिर क्या किया? प्रोसेसिंग किया और आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिया। ऐसा करने वाला क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपको उस दिन वीडियोस दिखाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आपको बताओ तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, जो आजकल ह्यूमन मेड की तरह, यानी मनुष्य की तरह कंप्यूटर काम करने लगे। किसकी तरह? मनुष्य की तरह, बिल्कुल रोबोटिक सिस्टम जो है वो सब बन गया। इनके बारे में सब पूरी डिटेल से वीडियो बताएंगे। ये केवल और केवल फर्स्ट वीडियो था, ठीक है? इतना ही करेंगे आज, और नेक्स्ट वीडियोस टेस्टिंग करने के बाद सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है? अभी आप देख सकते हैं आईजी सिस्टम कंप्यूटर क्लासेस पर।